हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को और प्लस एक्सरसाइज इसमें 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लो रियल नंबर है क्या एक्चुअली। देखिए, रियल नंबर का अगर डिफिनेशन की बात करें तो आपने 9th में थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में। तो सबसे जैसे रियल नंबर आता है तो इसके बारे में जानने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है ये आपने पढ़ा है, जिसको वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं रेशनल नंबर होता है। नहीं, जहाँ डिनोमिनेटर यानी क्यू जो हो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। फिर उसके बाद है इरेशनल नंबर, यानी जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आप लिख नहीं सकते हैं, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब आपके रेशनल नंबर के अंदर में ही आता है, जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर जिनको आप पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, यानी जो टर्मिनेट नहीं हो सकता है ना, जो रिपीट नहीं हो सकता है ना, आफ्टर पॉइंट, तो उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और आपने 9th से पहले आपने पढ़ा होगा कि जितने भी नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स, उन सबको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 9th में आपने ये भी पढ़ा कि इरेशनल नंबर जो है उनको भी आप रेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब रहा रियल नंबर क्या है। तो भाई जितना भी नंबर चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, यानी जो भी नंबर्स हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द रियल नंबर, वो रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में यानी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो 6 नंबर, छोटा सा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। अब रहा रियल नंबर में जो चैप्टर है, इसमें हम लोग जो है एक मैथमेटिशियन यानी यूक्लिड्स के बारे में ही जानेंगे। उन्होंने जो है डिवीज़न रूल्स के बारे में बताया था, जिसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें एक स्टेटमेंट यानी एक वर्ड है लेमा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। तो दैट मीन्स ये है क्या, इसलिए मैंने पहले इसको डिफाइन किया। लेमा एक स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज़ किया जाता है। मतलब कह सकता है कि लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड साहब की जो स्टेटमेंट, जो यूक्लिड साहब ने डिवीज़न एल्गोरिथम दिया, वो एक स्टेटमेंट था, प्रूवन था। उस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, नया चीज़, दूसरी चीज़ को प्रूव अगर करते हैं, दूसरी चीज़ को फाइंड करते हैं, दैट इज़ द लेमा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पूछ देता है। क्वेश्चन पूछता है स्टेट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखें। तो ये पूरा जहाँ वो क्वेश्चन पूछता है तो पूरा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर लिखने होंगे। एक्चुअली ये है क्या, देखिए, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर इसलिए लिया गया क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है जो कि देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स, यानी जिसके अंदर में 2 यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्यू और आर के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर कहने का ये मतलब है कि b एक ऐसा नंबर है जिससे a को हम मुझे डिवाइड करने हैं, तो मुझे q कोशेंट और r रिमाइंडर मिलेगा। ये जो रिमाइंडर r है या तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ये यूक्लिड साहब ने बताया था, इसीलिए इनका नाम पड़ा, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और जब इसका स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए तो आपको ये इतना लिखना है 1 मार्क्स के अंदर में। देखिए, आपने पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ते आ रहे हैं। इसी चीज़ को यूक्लिड साहब ने बताया था एक्चुअली। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग HCF निकालेंगे। मतलब जो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल क्या होगा, किस चीज़ में होगा, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग HCF निकालने में करेंगे। तो आप बोलेंगे सर HCF निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल क्यों करें, हम तो HCF जो है या तो डिवीज़न मेथड से या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में क्योंकि आप 10th में हैं, उसके
अकॉर्डिंगली आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही क्या करना होगा, एचसीएफ निकालने होंगे इस मेथड से ही। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लें, और ये कंफर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट ये आपको याद रखने हैं। ओके, इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज पे अगर हम आते हैं, देखिए एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं एक्चुअली, तो एक्सरसाइज में क्या दिया है, कुछ खास नहीं है भाई। ये देखिए 5 क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं हम लोग पहले 1.1 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज की अगर हम बात कर लें यहाँ पे 1.1 में 1, तो क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हैं, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करिए और क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए, इसका तीनों का एचसीएफ निकालिए। एक बताएंगे तो 2 इजी वे में आप उसको बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है, बनने एचसीएफ निकालने के लिए 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना आपको। ओके, तो देखिए एचसीएफ निकालना है, तो पहले तो आप देख लो यहाँ से हमने ये थोड़ा स्टेटमेंट होगा इसमें थोड़ा बहुत सेंस, कि 135 जो है एक्चुअली वो छोटा है 225 से, और जब छोटा है तो मुझे क्या करने होंगे, डिवाइड करने होंगे, किसको, छोटे से बड़े को डिवाइड करने होंगे। एक ही बार में लगा सकते हैं क्योंकि 2 बार में हो जाएगा ज़्यादा, ये हो जाएगा 0 और ना ये हो जाएगा 12 9 3 12 कैंसिल 90, ये छोटा आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जब ये ऐसा है कि, तो आप लिखना है यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग 225 बाई 135, और याद रखिए इसके ठीक सामने ही डिवाइड करना है आपको, इसलिए इतना स्पेस छोड़ कर चलिएगा। 135 है ना, तो वी गेट quotient is equals to 1 and remainder is equals to 90। ठीक है, ओके, यानी मुझे क्वोशेंट क्या मिला, यहाँ 1 मिला, रिमाइंडर 90 मिला। ठीक है, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना है। तो जिसको डिवाइड किए वो आगे, जिससे डिवाइड किए वो यहाँ, जो क्वोशेंट आया वहाँ, जो रिमाइंडर आया यहाँ, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आपके पास आया 90, तो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 90। तो ये प्रोसेस अभी आगे चलेगा, यानी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता ये प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 90 आ गया। ओके, देन जब रिमाइंडर 90 आ गया तो फिर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, अब डिवाइड किसको करना है, 135 को बाई 90 से। ओके, तो 135 को 90 से डिवाइड करिए, तो ये भी एक ही बार में लगेगा एक्चुअली। ठीक है, एक बार में लगाएंगे 90, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45, छोटा आ गया। तो आप लिखेंगे यहाँ से we get quotient is equals to 1 and remainder is equals to 45। तो by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और देखिए 90 किससे डिवाइड किए थे एक्चुअली, सॉरी 135 को डिवाइड किए थे किससे, तो 90 से, क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर 45। देखिए रिमाइंडर फिर यहाँ पर आपका 45 0 से ज़्यादा है, सिंस r इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 45। तो देन फिर आगे करेंगे हम लोग ऑन डिवाइडिंग 90 बाई 45। ओके, तो 45 से क्या करें, 90 को डिवाइड कर देते हैं, 2 बार में कट गया। तो रिमाइंडर देखोगे आपको यहाँ 0 मिल गया, तो आपने यहाँ लिखना है बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम जो लिखिए 90 इज इक्वल्स टू 45 से आपने डिवाइड किया है, क्वोशेंट आपके पास 2 है और रिमाइंडर आ गया यहाँ 0। यहाँ लिखिएगा क्या, सिंस r इज इक्वल्स टू 0
तो लिख सकते हैं देयरफॉर HCF जो है, क्योंकि जब 0 आ गया मतलब अब यहाँ से प्रोसेस क्लोज हो जाता है। HCF जो है, पहले आपने किसको किसको डिवाइड किया, पहले आपने 135 और 225 को डिवाइड किया, या तो इसका HCF की बात करते हैं कॉमा, या फिर आप लिख सकते हैं 90 और 135 के HCF की बात कर सकते हैं, या फिर आप 90 और 45 के HCF की बात कर सकते हैं। कितना मिलेगा आपको HCF? 45 मिलेगा, यानी आंसर इज 45। तो ये हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस प्रोसेस से ये दो क्वेश्चन को आप ट्राई करें, सेकंड और थर्ड। अगर बन जाता हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे रिप्लाई करें, प्लीज़ रिप्लाई करें, ताकि अगर ये बन जाता है, अगर रिप्लाई जो है मुझे आता है कि हाँ आपने ये बना लिया, आपसे ये बन गया, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर थैंक यू।